इसराइल ईरान पे हमला करना चाह रहा था, ठीक है, जो कि ट्रंप ने इंटरवीन करके रुकवा दिया। लेकिन ट्रंप ने साथ ये भी कहा कि ये रुकवाया नहीं गया, ठीक है? अगर तेहरान हमारे साथ मुआहदे पे आता है, ठीक है, तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ हम इसराइल को दोबारा से खुला हाथ दे देंगे। आपकी इस पे क्या खबर है आजकल? देखिए हसन साहब, इस पे 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो ये है कि ये रोम के अंदर जो है वो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची और जो सदर ट्रंप के ख़ुसूसी एलची हैं स्टीव विटकॉफ़, ठीक है? ये दोनों मुज़ाकरात करेंगे आइंदा आने वाले दिनों। ठीक है। ये ट्रंप की एजेंसी है। जी, ये ट्रंप के एलची हैं स्टीव विटकॉफ़, ख़ुसूसी एलची हैं तो जो ये इसराइल की शमूलियत नहीं होगी। नहीं, 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 ये देखिए वो मुज़ाकरात, ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये अमेरिका और ईरान के दरमियान बड़े अरसे से, आपको पता है, कभी पहले सदर ट्रंप साहब के पहले दौर में भी ये मुज़ाकरात हुए थे और उन मुज़ाकरात के बाद दोनों तरफ से बर्फ़ पिघली थी। लोग अब दोबारा सदर ट्रंप जो हैं वो आए हैं, तो इस वक़्त ओमान, रूस और इटली का बड़ा अहम किरदार है इन मुज़ाकरात के हवाले से। अच्छा, देखिए, ये मुज़ाकरात उस वक़्त हुए जब इज़राइल ने अपनी एक स्पेशल फ़ोर्स के ज़रिए ईरानी जो जौहरी तंसीबात थी, उनके ऊपर हमले के लिए एक प्लान तरतीब किया। जिसमें कमांडोज़ थे, जिसमें उनका जो एयर स्ट्राइक वो था और जिसके अंदर उनके ख़ुसूसी दस्ते थे, जिन्होंने इसमें हिस्सा लेना था और इसका मकसद ये था, क्योंकि जो इंटरनेशनल एजेंसी है आईएईए, उसने खबरदार किया था कि ईरान जो है वो जौहरी हथियार बनाने के बिल्कुल करीब है, ठीक है? इसके बाद इसराइल ने एयर स्ट्राइक और दीगर ज़मीनी दस्तों के ज़रिए ईरानी जो जौहरी तंसीबात थी, उनके ऊपर हमले का एक मंसूबा बनाया। इसका मकसद ये था कि ईरान को कम से कम 1 साल के लिए, जो मौजूदा जिस पोज़ीशन पे वो खड़ा है, उससे 1 साल पीछे, पीछे धकेल दिया जाए। ठीक। इसराइल का जो एक प्लान था, ये अभी इस पे इंटरवीन किया प्रेज़िडेंट ट्रंप ने और कहा कि मतलब इसको अभी ना करें। लेकिन जो इज़राइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, उसने कहा था कि फौरी कार्रवाई की जाए। ठीक है। ताहम जो है, जो अमेरिकी इंटेलिजेंस है, उसने खबरदार किया था कि अगर इसराइल ने ये एक्शन किया, तो इस खित्ते के अंदर वसी तनाज़ा जो है, एक लंबा स्टार्ट आ जाएगा। ईरान ने की चूड़ियाँ थोड़ी पहनी है, ईरान भी मतलब एक आके सी पैमाने पर देखें, वो जब मुल्क आपस में लड़ते हैं तो उसमें से चूड़ियाँ तो निकल जाती हैं। वो तो मुल्कों की जब जंग होती है, तो वो फिर खित्ते में दूसरे हरीफ जो हैं वो भी मैदान में कूद पड़ते हैं। जैसे आपको पता है कि यूक्रेन की जंग है, जब रशिया कूदा तो फिर सारा यूरोप को कूदना पड़ा, अमेरिका भी कूदा उस जंग में। जंग आप शुरू कर लेते हैं, ये याद रखें। जंग इंसान शुरू कर लेते हैं, ये लेकिन उसको रोकना फिर अच्छा, इंसान। मतलब सर मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। अगर मैं बात एक करूँ एक मिनट, मेरी बात को मुकम्मल होने दें। देखें, इंसान जंग छेड़ते हैं, इंसान जंग छेड़, ठीक है। लेकिन फिर ये इंसानों की बस में नहीं होता इसको रोकना। ये मेरी बात याद रखें। चलिए, मैं आपकी बात इंसान मान जो हैं, वो जंग छेड़ते हैं। ठीक है। खैर मलिक साहब, इसमें अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे कि मेरे ख्याल में जिन कौमों ने बहादुरी के साथ दुनिया का मुकाबला किया, उन्होंने ही तरक्की की। उन्हीं की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हुई। जैसे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, पूरी दुनिया पे कब्ज़ा किया, रिसोर्सेज़ पे कब्ज़ा किया। आज वो सिकंदर आज़म के नाम से जाना जाता है। यूनानी जंगजू आए, फिर स्पार्टन्स, फिर मुसलमान आए और मुसलमानों ने भी जब तक दिलेरी के साथ दुनिया का मुकाबला किया, तरक्की की। फिर सल्तनत उस्मानिया के बाद आपके सामने जो हुआ, लेकिन एनीवे उसके बाद इंग्लैंड आ गया और इंग्लैंड का सूरज गुरूब नहीं होता था। उन्होंने वॉर की, जंगें की, तभी तो रिसोर्सेज़ पे कब्ज़ा किया, इसीलिए तो इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। फिर अगर सबको गए, फिर उसके बाद आप देखें, जर्मनी देखें, फ्रांस देखें, रशिया देख लें, सारे सबकी फ़ौजें मज़बूत हैं और सारे वॉर से डरते नहीं हैं, दिलेर लोग हैं। अमेरिका देखें, 339 साल में से 222 साल से जंग में है। पिछले तो 100 साल से हम देख रहे हैं जंग में और उसकी इकोनॉमी देखें ग्रो करती जा रही है। इसराइल को देख लें, जंग में है, ग्रो करता जा रहा है। जापान ने जंग की, जंग के बाद दोबारा वो उठा है और ग्रो करता जा रहा है। तो मसला बहादुर कौमों और उनकी कमिटमेंट का है और जंगें भी वही लोग करते हैं जिनकी कमिटमेंट स्ट्रांग होती है और बहादुर कौमें ही जो है ना, वो दुनिया को कंट्रोल करती हैं और उन्हीं की इकोनॉमीज एंड पे स्ट्रांग होती हैं। एनीवे, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। आप बताएं, आपका क्या है? आपकी बात ठीक है, जब आपकी मिलिट्री मज़बूत होती है, आपकी इकोनॉमिक्स मज़बूत होती है। देखिए, इस तरह से फिर जापान है, उसकी बहुत थोड़ी-सी मिलती है, यूरोप के कई ममालिक हैं, उन सर उससे जंग लड़ी है और आज भी दूसरे नंबर पे स्टैंड कर रहा है ना अमेरिका के बाद। खैर, इसके ऊपर हम फिर कभी प्रोग्राम करेंगे कि ये असल में इश्यू क्या होता है। लेकिन हम इस वक़्त बात, जब आप डरपोक हो जाते हैं, आप बैक फुट पे चले जाते हैं, आप बैक फुट पे दबाए जाते हैं। आप ज़रा हौसला पकड़ें। आप क्या जंगों में, आपने क्या कौन-सी जंगें कर ली हैं आपने? ईज़ी हो जाए।
जंग किसी भी मसले का हल नहीं होता, ये बात याद रखिए। जंगें जो हैं वो इंसानों को मार डालती हैं। पहली जंग अज़ीम में 6 करोड़ इंसान लुक़मा अजल बने, दूसरी में भी इतने बने। कौमों ने ये सीखा जंगों के बाद और फिर यूरोपीय यूनियन की तश्कील हुई, जो यूरोप आपस में 10 करोड़ इंसानों को मार बैठा। आज वो हाँ, तो ये फिर उन्होंने फिर इराक पे हमला किया, फिर उन्होंने नहीं, नहीं फिर वहाँ पे हमला किया, फिर उन्होंने हमले वो किए। इधर फिर वही बात कर रहे हैं ना आप, किसी ने नहीं, कोई किसी पे हमला नहीं करता। बात को आप समझें कि जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, ये वक़्त की अहम ज़रूरत है। अगर ये मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ चले जाते हैं तेहरान के और अमेरिका के, देखिए इससे क्या होगा? ईरानी तेल दुनिया को बेनिफिट देगा। तेल की कीमतों में कमी आएगी। ईरानी जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं अरसा-दराज से बैरून मुल्क नहीं बेच सकते, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, एक्सपोर्ट करना शुरू कर एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। खित्ते में ईरान की मजबूती हो। ये देखें, ईरानी इनकलाब से पहले ईरान इस खित्ते का तकरीबन एसएचओ था। 30 सालों में फिर इसके ऊपर एक लंबी डिबेट है। पर अरसे से ऐसा नहीं, एक लंबी डिबेट है कि ये इस्लाम का भी ऐसा जो रहा है वो एक लंबी डिबेट है कि ईरान जो है वो उसकी जो एक पावर थी, बड़ी साजिश के ज़रिए उसको लिटरली रेड किया गया और आज ईरान बहुत नीचे आ गया। तो देखें, जब आप थोड़ा-सा बैक फुट पे होते हैं, तो फिर आप मुज़ाकरात का रास्ता अपनाते हैं। मुज़ाकरात से निकल कर ही आपने अपनी देखें, ईरान का मसला ये है कि उसने अपनी इकॉनमी को बेहतर कर, देखिए वहाँ पे बेरोज़गारी है, वहाँ पे लॉलेसनेस है, चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं हैं। आए दिन जो महँगाई है वो आसमान को छू रही है, लोगों का जो अफ़राक़-ए-ज़र है वो बढ़ रहा है, लोगों की जो ज़िंदगी है मुतलक़ हो रही हैं, तंग हो रही हैं। तो आपने लोगों को भी तो रिलीफ़ देना है ना, आपने हर वक़्त जंग का कदर तो नहीं ना टिबल बचाना वहाँ पे। तो ये मुज़ाकरात का होना ईरान के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि अगर ये मुज़ाकरात नहीं होते और इसराइल, आप ये फ़र्ज़ करें कि इसराइल ईरान पे हमला करे, तो उसके असरात पाकिस्तान पर भी आएँ, पूरे खित्ते पे उसके असरात आएँगे। ईरान के साथ एमिरेट्स है, सऊदी अरब है, ये सारे ममालिक, तो खित्ते पे उसका असर पड़ेगा। तो इन मुज़ाकरात की कामयाबी जो है, हम दुआ गो हैं कि ये ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं, वो कामयाब हों। ईरान का एक अपना असूली मौक़िफ़ है। ईरान कहता है कि उसके जो जौहरी तनसीबात हैं, वो पुरअमन मकासद के लिए, वो जौहरी हथियार नहीं बना। ये ईरान का पहले दिन से मौक़िफ़ है। क्यों? अच्छा, आलमी जो एजेंसी है, उसने कई विज़िट भी किए हैं, ऐसा नहीं है। उसने कई विज़िट भी किए हैं, लेकिन ज़ाहिर है अब जो आईएईए ने मौजूदा एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान जौहरी हथियार बनाने के करीब है, तो ये एक अलार्मिंग है। देखिए, ये डबल स्टैंडर्ड्स तो हैं दुनिया के, यानी कि अमेरिका जौहरी हथियार बनाए वो कबूल है, जो दुनिया इसराइल बनाए तो कबूल है। वो कबूल है, लेकिन अगर ईरान बनाए तो वो कबूल नहीं है। ठीक है ना? तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन इन डबल स्टैंडर्ड्स से ही निकल कर आपने अपनी राह मुतय्यन करनी है। पहले आपने खुद को ठीक करना है। देखिए, आप एक गाड़ी चला रहे हैं, लेट्स सपोज़ गाड़ी की हीट अप हो गई है, तो आप गाड़ी चलाते जाएँगे। आप रुकेंगे ना थोड़ी देर, आप रुकेंगे, उसका रेडिएटर खोलेंगे, उसे ठंडा करेंगे, उसमें पानी डालेंगे, फिर ही अपनी मंज़िल की तरफ रवाना होंगे ना। तो सेम लाइक ईरान, कि अभी थोड़ा-सा बैक फुट पे होना ज़रूरी है। थोड़े से बैक फुट पे होंगे, मुज़ाकरात अगर कामयाबी की तरफ जाते हैं, तो खित्ते में खुशहाली का दौर शुरू होगा। इकोनॉमिक्स बेहतर होगी, मईशत दुरुस्त सिमत में चलेगी, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ आ जाएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बहरहाल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमंट है और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ये होता है कि जो अगर गाड़ी का रेडिएटर खोल के बैठ गए तो बाकी गाड़ियाँ बहुत दूर तक आगे निकल जाएंगी। खैर बल्क साहब, आपने ठीक कहा कि कामयाब ज़रूर होने चाहिए उनके आपस में मुज़ाकरात।